आज के व्लॉग में इस पर तहकीक करते हैं कि नहर का पानी पीने के काबिल क्यों नहीं होता। पाकिस्तान की नहरों में पानी दरियाओं और झीलों से आता है। बज़ाहिर ये पानी साफ है, मगर हकीकत कुछ और है। जरा रुकिए, पानी पीने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। इसी पानी में मवेशी नहाते हैं। संतों का फुजला यानी वो जो चीज़ बनाते हैं उसकी जो वेस्टेज होती है वो डायरेक्ट नहरों में फेंक देते हैं। मवेशियों की, परिंदों की बाकियात भी जो होती हैं वो नहर में होती हैं। इस पानी में ऐसा वायरस भी पाया जाता है जो वो आपके जिस्म में पानी के थ्रू दाखिल होकर आपको हेपेटाइटिस का शिकार कर सकता है। जब पारा और सीसा जैसी धातें नहरों में फेंकी जाएंगी तो यकीनी तौर पर खतरनाक किस्म की बीमारियां तो जन्म लेंगी। लिहाजा ऐसे पानी को कभी ना पिएं। अगर आपने ये पानी पीना ही है तो इसे फिल्टर करके या फिर उबाल कर इस्तेमाल करें। दोस्तों, नहर का पानी पीने के काबिल नहीं होता, हालांकि इसी पानी से हम अपनी जरी जमीन को सैराब करते हैं। तो फिर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये पानी आलूदा होता है या फिर इसमें कोई साइंस है? तो दोस्तों, आज के व्लॉग में इस पर तहकीक करते हैं कि नहर का पानी पीने के काबिल क्यों नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग ज़ा वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। दोस्तों, पाकिस्तान की नहरों में पानी दरियाओं और झीलों से आता है और कुछ नहरों में यह पानी मुख्तलिफ डैम से भी आता है। जब बारिश होती है या फिर ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पानी दरिया में इकट्ठा होता है। तो फिर वो पानी दरिया का पानी मुख्तलिफ बराजों के जरिए नहरों को छोड़ा जाता है और इस पानी से फिर फसलें और जरी जमीन जो है वो सैराब की जाती है। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि फसलें तो इससे सैराब की जाती हैं, क्या ये पानी इंसानों के पीने के काबिल होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये पानी इंसानों के पीने के काबिल नहीं होता। दोस्तों, आपको मेरे अकब में नहर का पानी नजर आ रहा है। बज़ाहिर ये पानी साफ है, मगर हकीकत कुछ और है। इस साफ पानी में केमिकल भी हैं। ये पानी आलूदा है, ये पानी जरासीम वाला है, लिहाजा इसके पीने से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नहरी पानी जो होता है ये इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, यानी ये पीने के काबिल नहीं होता। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि नहरों के आसपास जो जरी ज़मीन होती है उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों को कीड़ों से और जो बूटियां वगैरह होती हैं उनसे बचाने के लिए उन पर स्प्रे किया जाता है। ये कीड़े मार और बूटियों को मारने वाला स्प्रे जो है, इसके ज़रात जो होते हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं और पानी में तहलील होकर वो जहरीले मादे पैदा करते हैं। दोस्तों, गर्मी का मौसम हो और बंदा नहर की पटड़ी से गुजर रहा हो तो ऐसे में जब प्यास लग रही हो तो दिल करता है कि बंदा नहर से पानी पी ले, मगर ज़रा रुकिए, पानी पीने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए कि कई आबादियां ऐसी हैं जो नहर के करीब हैं और उन आबादियों ने, उनके मकीनों ने, उन लोगों ने अपने सीवरेज का पानी डायरेक्ट नहर में छोड़ रखा है। यानी उनका गटर्स का पानी, उनका सीवरेज का पानी, उनका नालियों का पानी नहर में गिर रहा है, जिससे नहर का पानी आलूदा हो रहा है, केमिकल वाला हो रहा है और वो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो इंसानी पीने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा पानी पीने से पहले इस एक वजह को भी ज़रा जान लीजिएगा। इसी पानी में मवेशी नहाते हैं, इसी पानी को मवेशी इस्तेमाल करते हैं और हम लोग इन नहरों में मवेशी नहलाते हैं तो वहाँ पर मवेशी जो होते हैं वो नहरों के अंदर फुजला भी करते रहते हैं, पेशाब भी करते रहते हैं, जिससे ये पानी आलूदा हो जाता है और पीने के काबिल नहीं रहता। तो लिहाजा नहर का पानी पीने से पहले मेरी इस बात पर भी गौर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये नहरी पानी पीने के काबिल क्यों नहीं होता, इसकी एक और वजह आपको बताता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान में कई सनती कारखाने ऐसे हैं जो अपनी संतों का फुजला यानी वो जो चीज़ बनाते हैं उसकी जो वेस्टेज होती है वो डायरेक्ट नहरों में फेंक देते हैं, जिससे मुख्तलिफ ख़तरनाक किस्म की धातें, ख़तरनाक किस्म का मवाद जो होता है वो शामिल हो जाता है पानी में और पानी बन जाता है केमिकल वाला और वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और उससे ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जो होती हैं वो जन्म लेती हैं अगर उस पानी को पिया जाए तो।
दोस्तों, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि नहर में इंसानी लाशें जो होती हैं वो होती हैं, इसके अलावा मवेशियों की, परिंदों की बाकियात भी जो होती हैं वो नहर में होती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वायरस, मुख्तलिफ बैक्टीरिया और दीगर जरासीम जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं उस पानी में और उस पानी को आलूदा कर देते हैं। और फिर इस आलूदा पानी की वजह से, इसके इंसानी इस्तेमाल की वजह से, इंसानों के पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हैज़ा कहते हैं, जिसे फिर डायरिया कहते हैं। और इसकी वजह से ये इतना शदीद किस्म का हो जाता है कि इंसान के जिस्म में पानी की किल्लत हो जाती है और फिर बाज़ औक़ात इस वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। दोस्तों, नहर के पानी में ऐसे ख़तरनाक जरासीम भी होते हैं जिसको जब पिया जाए तो जो इंसानी आंतें हैं उनमें मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं, यानी आंतों का मसला बन सकता है, आंतों की बीमारियों का सबब बन सकता है ये पानी। नहर का पानी आलूदा होता है, पीने के काबिल नहीं होता, मगर अगर आपने इस पानी को पीना है तो फिल्टर करके पिएं या उबाल कर पिएं, अदरवाइज मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। जैसे कि मैं पहले आपको अभी बता चुका हूं कि बैक्टीरिया की एक किस्म से आपको हैज़ा भी हो सकता है, और फिर बैक्टीरिया की एक ऐसी इसमें खतरनाक किस्म भी है जिससे आपको टाइफाइड हो सकता है। वो बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल होकर इस पानी के ज़रिए आपको टाइफाइड का शिकार कर सकता है। फिर इस पानी में ऐसा वायरस भी पाया जाता है जो वो आपके जिस्म में पानी के थ्रू दाखिल होकर आपको हेपेटाइटिस का शिकार कर सकता है, और हेपेटाइटिस आप जानते हैं कि जानलेवा बीमारी भी बन सकती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सनतें अपनी सनतों का जो फुजला होता है वो डायरेक्ट बाज़ औक़ात नहरों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से खतरनाक किस्म की धातें नहरों के पानी में शामिल हो जाती हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि उसके नतीजे में बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब पारा और सीसा जैसी धातें नहरों में फेंकी जाएंगी तो यकीनी तौर पर खतरनाक किस्म की बीमारियां तो जन्म लेंगी। ऐसी बीमारियां जैसे दिमागी कमजोरी, जैसे गुर्दों की बीमारियां, और फिर सबसे बढ़कर और फिर सबसे खतरनाक कैंसर की बीमारी जो होती है वो भी ये फुजला नहरों में फेंकने की वजह से हो जाती है। दोस्तों, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपको नहर के पानी का अल्टरनेटिव मुयस्सर नहीं है, यानी नल वगैरह का पानी मुयस्सर नहीं है, और आपने हर सूरत में नहर का पानी पीना है, तो फिर कुछ मेजर्स ऐसे हैं, हिफाजती मेजर्स, जो हर सूरत में कर लें। कोशिश करें कि पानी को फिल्टर कर लें, और अगर आपके पास फिल्टर प्लांट नहीं है तो फिर ये करें कि पानी को उबाल लें, और ये 8 से 10 मिनट तक पानी को हर सूरत में उबालें, जिससे वायरस और बैक्टीरिया पानी से मर जाएंगे। उसके अलावा पानी को बोतल में, साफ बोतल में भर के धूप में रखें, इससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और फिर उसके अलावा क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं जो पानी में से गंदगी, आलूदगी को कम करती हैं, उन क्लोरीन टैबलेट्स को जो है वो भी इस्तेमाल करें। ये हैं चंद एक मेजर्स उसके अलावा भी होंगे, लेकिन ये चंद एक मेजर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, आपको मेरे अकब में नहर का पानी नजर आ रहा है, और ये पानी आलूदा है और पीने के काबिल नहीं, लिहाजा ऐसे पानी को कभी ना पिएं। अगर आपने ये पानी पीना ही है तो इसे फिल्टर करके या फिर उबाल कर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग्स आप वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें, और वो बेल आइकॉन जो है ना उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाला नया व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।